ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने कैपेसिटर्स कम्बिनेशन में भी देखे थे। अगर हमने सीरीज़ कम्बिनेशन को देखें तो हमने कहा R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपली जमा कर दो। एज्यूम अगर हम कर लें कि R1 1 ओम है, R2 2 ओम है और R3 3 ओम है, तो यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर दी 1 प्लस 2 प्लस 3, आंसर क्या आ गया 6 ओम। आप चूंकि ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ये जो आपका आंसर आया है, ये जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो अभी 3 है उससे भी आंसर क्या है, बड़ा। तो हम कहते हैं सीरीज़ में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R इज़ ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज हैं इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू से भी टोटल क्या होगा, बड़ा होगा। सही, ये एग्जांपल ले ली। इस तरह पैरेलल को अगर देखें, यही मिसाल ले लें, पैरेलल है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो ये वैल्यू पुट कर दी। एलसीएम 1 2 और 3 का आएगा 6, ठीक है। 1 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 1 6 are 6, तो फिर 6 1 से मल्टीप्लाई हो गया 6 आएगा। 2 का टेबल 6 के लिए 3 तक पढ़ेंगे तो ऊपर 3 आ गया, और 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 3 2 are 6, 2 1 are 2। ये 11 हो गया, 1 और हो गया 11/6। हमें R निकालना है तो दोनों साइड उलट दिए, ये R/1 हो गया, ये 6/11 हो गया। तो R/1 तो R ही हुआ, 6/11 क्या हो गया 0.54। अब ये जो 0.54 है ये सबसे छोटे से भी छोटी है, तो हमने क्या लिखा, टोटल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन। 0.54 जो सबसे छोटी है 1 उससे भी छोटी है। अच्छा, तीसरी चीज़ पैरेलल कम्बिनेशन हो, अगर दो रेजिस्टर दो हो बस, तो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। R1 R2 का एलसीएम आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई बाय R2, R1 से R1 कैंसिल, R2 बचा, R2 से R2 कैंसिल, R1 बचा। अब R निकालना है तो अगेन उलट दिया, तो 1/r क्या हो गया, R/1 या R, और ये ऊपर जाके हो गया R1 R2, ये नीचे जाके R2 प्लस R1 को R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। 2 + 3 और 3 + 2 में कोई फ़र्क नहीं है। कैपेसिटर्स में हमने देखा था ये सीरीज़ में होता था वहाँ बहरहाल। अब अगर मेरे पास पैरेलल कम्बिनेशन आ जाए जिसमें वैल्यू सेम हो तो ये भी और आसान हो जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल ले ली कि फर्स्ट करें 12 ओम है, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तीनों की जगह 12 आ गया, एलसीएम भी 12 आ गया। जब एलसीएम वही है जो नीचे वाली वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू सिंपल आ जाती है। ये तो सबसे आसान होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करना। सबके नीचे 12 है, एलसीएम भी 12 है, 1 + 1 + 1 जो ऊपर एज इट इज आ गया। अब 1/r क्या हो गया 3/12, उलट दें R/1 12/3, वैसे तो 12/3 होगा 4 ओम, लेकिन हमने ये चीज़ समझ ली है, ये जो 12/3 आया इसमें 12 क्या है, हमारी वैल्यू है, और 3 क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। 3 क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर। अगर 4 होगा, आप खुद सोचो, अगर 4 रजिस्टर्स होते तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस 1/r4, यहाँ एक 1 और आ जाता, तो 3 की जगह क्या आएगा 4, तो फिर क्या होता 12/4। 2 होते तो नीचे 2 आता, 6 है तो नीचे। तो इसका मतलब है जब वैल्यू सेम हो तो फिर ये डायरेक्ट तरीका है क्या, R इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रजिस्टर्स। किसके केस में, पैरेलल के केस, किसके केस में, पैरेलल। ठीक है। अच्छा, इसी की बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं रजिस्टर्स कम्बिनेशन के। पावर डेसिपेशन का एक टॉपिक है मेरे ख्याल, वो भी पढ़ लेते हैं, ये उतार लें आप लोग। बुक में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 16 पेज 108। 3 इक्वल रजिस्टर्स ईच ऑफ 12 ओम। 3 रजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3, ईच ऑफ 12 ओम, हर एक की वैल्यू क्या हो गई 12 ओम। कैन बी कनेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज। इनको आप 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से जोड़ सकते हैं। What is equivalent resistance of each combination?
हर एक कम्बिनेशन की, हर एक तरीके की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो सबसे आसान सबसे पहले सबसे आसान क्या है कि तीनों को सीरीज में जोड़ दें और तीनों को पैरेलल में जोड़ दें। ठीक है, तो हमने वहीं से स्टार्ट ले लिया। सोल्यूशन पहला कम्बिनेशन ये हो सकता है ऑल इन सीरीज। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 क्या हो गया, 36 ओम। ठीक है, सेकंड ऑल इन पैरेलल। अभी मैंने आपको समझाया जब पैरेलल में वैल्यू सेम है तो हमें फिर 1/R1 1/R2 1/R3 करने की ज़रूरत नहीं है। R क्या हो जाएगा, वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। वैल्यू 12 ओम है, रेजिस्टर्स 3 हैं, तो आंसर क्या हो गया, 4 ओम। अब ये मैंने 3 को 2 कर दिया बस। है भाई, मार्कर कहाँ गया, ये थर्ड है। अब 2 को पैरेलल में जोड़ दें और तीसरा इनके साथ सीरीज में कर दें। सही है, ये दोनों पैरेलल में, तीसरा इनके साथ क्या है, सीरीज में। तो ये वही ए बी सी लगा दिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए और बी के दरमियान 2 पैरेलल में और फिर बी से सी के दरमियान तीसरा इन दोनों के साथ सीरीज में। तो सबसे पहले इनको देखें, ये दोनों पैरेलल में, तो R1 पैरेलल विद R2 और अगेन यही वाला फॉर्मूला लगा दें, वैल्यू सेम है ना, वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर। एक दफ़ा फार्मूला लिख दिया, इसी न्यूमेरिकल में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 वैल्यू है, 2 रेजिस्टर्स हैं, तो 12/2 क्या गया, 6 ओम। ये तो इसका आंसर आ गया। तो डायग्राम दोबारा बना ली अपने समझने के लिए भी, एग्जामिनर के समझाने के लिए भी। ए और बी के दरमियान अब R प्राइम आ गया और साथ में R3 है। अब दोनों सीरीज में क्लियर नज़र आ रहा है। तो R प्राइम सीरीज में R3 के साथ, तो टोटल क्या होगा, दोनों को ऐड कर दिया, R प्राइम प्लस R3, R प्राइम की वैल्यू 6, R3 की वैल्यू 12, तो 6 प्लस 12 क्या हो गया, 18 ओम। ठीक है, तीसरा ये हो गया, तो चौथा इसका उलट हो जाएगा, 2 इन सीरीज, 3rd इन पैरेलल। ये दोनों सीरीज में है और तीसरा इसके साथ पैरेलल में। तो पहले ये सीरीज वाले को हल करते हैं। ए बी सी 3 पॉइंट लिख दिए कि अगर ये पाथ हम लेते हैं तो ये 2 सीरीज में आ रहा है, इसमें तो ये अकेले आ रहा है। सबसे पहले अब R1 सीरीज में R2 के साथ, तो दोनों को ऐड कर दिया और उसको नाम दे दिया R प्राइम। 12 प्लस 12 हो गया 24 ओम। तो अब ए और सी के दरमियान जो R1 R2 थे, इन दोनों की जगह क्या, R प्राइम, R3 अपनी जगह पे। अब ये दोनों किस में, पैरेलल में। अब वो 2 वाला फार्मूला लगा दें, पैरेलल वाला। R1 R2 था ना, तो R प्राइम R3 है यहाँ वैल्यू, अपॉन R1 प्लस R2, R प्राइम प्लस R3, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करना है। कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लिया, 8 ओम आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2014 में, सिर्फ वैल्यू चेंज है। ये करें आप लोग जल्दी से खुद। $50 ओम हो गई है, 12 ओम की जगह वैल्यू क्या हो गई है, 50 ओम। करें इसको, प्रॉब्लम नंबर 15 हम कर रहे हैं। ये अभी हमने की, सबसे पहले ये मैंने कहा था आप खुद कर लें। ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये भी इसी की तरह 2012 वाला, ये आप घर से कर लीजिएगा खुद ही। प्रॉब्लम 15 में क्या कह रहा है, बुक पेज 108। A 12 ohm resistor is connected in series with a parallel combination of 10 resistors each of 200 ohm. 12 ohm का रेजिस्टेंस आपने सीरीज में जोड़ा है एक ऐसी कम्बिनेशन के साथ जिसमें 10 रेजिस्टर्स हैं, वो 10 के 10 पैरेलल में, और हर एक की वैल्यू क्या है, 200 ओम। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। जब आप रेजिस्टर्स को, कैपेसिटर्स को जोड़ लेते हैं इसके एक दूसरे, उसको कहते हैं सर्किट। तो कह रहे हैं अब इस सर्किट की नेट रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए मैंने वही आसानी के लिए इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी। बी और सी के दरमियान वो 200 ओम के 10 रेजिस्टेंस हैं। इनको नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें फार्मूला पता है, आसान सा है। यहाँ लिख दिया सोल्यूशन में,
10 रेजिस्टर्स ऑफ 200 ओम आर इन पैरेलल, 10 सारे 200 ओम के, तो वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, वैल्यू 200 है, नंबर 10 है, 200 अपॉन 10 क्या हो गया 20 ओम, इसको नाम दे दिया आर प्राइम। अब ये 10 के 10 हट गए, इनकी जगह क्या गया आर प्राइम। ये 12 ओम वाले को अगर हम R1 कहें तो अब R1 सीरीज में हो गया R प्राइम के साथ, दोनों को ऐड कर लिया, 12 प्लस 20 क्या हो गया 32 ओम। ठीक है, तो बाहर बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत फर्स्ट ये है कि आपको ये पता हो, वरना वो अपन R करते जाएंगे 10 दफ़ा। ठीक है, कोई सवाल? चले आज इतना ही फिर।